हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसे युद्ध का जिक्र किया गया है जो कि फॉर श्योर अभी तक का सबसे एपिक बैटल माना जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के युद्ध की। हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र भूमि पर लड़ा गया यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। पूरे युद्ध के दौरान भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे निडर महारथियों की वध हो गई और अंत में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। लेकिन अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपनी धर्म विचार और योजनाओं से पांडवों को जीत दिलवाई। महाभारत का युद्ध बेशक खत्म हो गया, लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि कई सारे वीर, महारथियों, सैनिकों और हाथी घोड़ों के लाशों से भरा रह गया। ये कहानी बताना क्यों ज़रूरी था वो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। अब यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठकर आराम कर रहे थे। इस पोजीशन पर उनका एक पैर नीचे तक लटका हुआ था। उसी समय दूर से जारा नाम के एक शिकारी की नज़र उनके पैरों के ऊपर पड़ी, जो थोड़ी बहुत हवा में हिल रही थी। शिकारी को दूर से लगा कि ये कोई हिरन है और ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के पाँव के तले चुभ गया, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। शिकारी जब उनके पास आए तब उन्हें पता चला कि उन्होंने गलती से हिरन समझकर भगवान श्री कृष्ण का वध कर दिया है। काफ़ी समय तक सोचने के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो पूरी श्रद्धा और सम्मान पूर्वक प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण के शरीर को आग लगा देंगे। आग लगाने के कुछ समय बाद वो एक बहुत ही अजीब चीज़ को नोटिस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर आग में जलकर राख बन चुका था, लेकिन उनका जो हार्ट है यानी कि उनका दिल, वो अभी भी सही सलामत था। ऐसा लग रहा था कि मानो आग उनके दिल को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करने पर उनको पता चला कि वो एक नॉर्मल इंसान के हार्ट जैसा नहीं है, बल्कि वो किसी तरह का मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जिसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी और वो वाइब्रेट कर रहा था। ये सब देखने के बाद वो चिंता में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब करे तो करे क्या। इसी बीच उनको एक आकाशवाणी सुनाई देता है जो उनसे ये कह रही थी कि वो उस नीले मेटेलिक ऑब्जेक्ट को एक खास तरह के लकड़ी के टुकड़े के अंदर रखकर उसे यमुना नदी में बहा दे। तो आकाशवाणी के अनुसार वो शिकारी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो लकड़ी का टुकड़ा यमुना नदी से होकर बहता हुआ बे ऑफ बंगाल से थोड़ी दूर कलिंगा शहर में समुद्र के तट पर जा पहुंचा और बाद में वहां के कुछ लोकल फिशरमैन के ग्रुप को वो लकड़ी का टुकड़ा मिला और अंदर देखने पर उन लोगों को वही सेम चमकता हुआ मेटेलिक डिवाइस दिखाई दिया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के हार्ट यानी कि उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट को एक जंगल के बीचों बीच सेफ जगह में कहीं छुपा दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि उस वक्त कलिंगा शहर को आज हम पूरी शहर के नाम से जानते हैं। तो उसी कलिंगा शहर के राजा इंद्रद्युम्न को एक रात एक सपना आता है। सपने में वो एक आकाशवाणी को सुनते हैं जो उनसे ये कह रही थी कि उन्हें एक खास लकड़ी का टुकड़ा ढूंढना है जिसके अंदर एक नीला चमकता हुआ चीज़ रखा हुआ है। दोनों चीज़ को ढूंढने के बाद उन्हें उस लकड़ी की मदद से 3 मूर्तियां बनवाना है और जब वो कंप्लीट हो जाए तब उसके अंदर इस नीले मेटेलिक ऑब्जेक्ट को रख देना है। ये सुनने के बाद उनका सपना टूट जाता है। उसके अगले दिन इंद्रद्युम्न उन दोनों चीज़ों को खोजने में लग जाते हैं। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली पता चलता है कि दोनों चीज़ें जंगल में ही कहीं छुपा हुआ है। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें लकड़ी का टुकड़ा और वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि उन्हें एक कारीगर की ज़रूरत थी जो उनके लिए उन तीनों मूर्तियों को बना पाए। उन्होंने कई सारे कारीगरों से बात की, लेकिन जितनी बार भी वो लोग लकड़ी को काटने की कोशिश करते थे उतनी बार ही हथियार टूट जाता था। अब ऐसी सिचुएशन में करे तो क्या करे। इसी बीच महाराज की मुलाकात एक अलग तरह के कारीगर से होता है। उनसे बातचीत करने पर वो कहते हैं कि वो इन मूर्तियों को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी एक शर्त है। फिर महाराज कहते हैं कि आपकी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है, बस आप मेरा ये काम कंप्लीट कर दीजिए। फिर कारीगर अपनी शर्त रखते हुए कहता है कि उन्हें एक अलग सा कमरा चाहिए जिसके अंदर वो उन मूर्तियों को बनाएंगे और इस पूरे समय के दौरान अगर
कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करता है तो वो उसी वक्त अपना काम छोड़कर चले जाएंगे। शर्त के अनुसार वो कारीगर एक कमरे के अंदर सभी दरवाज़ों को बंद करके मूर्तियों को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कई दिन बीत गए, कारीगर अपना काम किए जा रहा था। एक दिन अचानक महाराज की पत्नी उस कमरे के बाहर से होकर जा रही थी। तभी उन्होंने नोटिस किया कि कमरे के अंदर से कोई भी हथियार का साउंड नहीं आ रहा है। कुछ समय सोचने के बाद वो अपने पति यानी कि महाराज के पास जाकर उनसे कहते हैं कि इतने दिनों से वो कारीगर उस बंद कमरे में अपना काम किए जा रहा है, लेकिन अचानक अब ऐसा क्या हो गया कि वहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। आप ज़रा अंदर जाकर देख कर आइए ना कि एक्चुअली में वहाँ हो क्या रहा है। ये सुनकर महाराज काफ़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्होंने कारीगर को प्रॉमिस किया था कि काम करते समय कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अब क्योंकि उनकी पत्नी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी तो वो अपनी पत्नी के बात को टाल भी नहीं सकते थे। कुछ समय सोचने के बाद वो फाइनली कमरे के अंदर चले जाते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उन्हें दिखाई देता है कि अंदर वो कारीगर है ही नहीं और मूर्तियाँ भी इनकम्प्लीट बनी पड़ी है। उन तीनों मूर्तियों के सिर्फ शरीर और मुंह बनकर तैयार हुए थे, हाथ और पैर बनना अभी भी बाकी था। महाराज अपनी डिसीजन पर बहुत रिग्रेट करते हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें। इसी बीच उन्हें एक और आकाशवाणी सुनाई देते हैं जो उनसे कह रही थी कि आप रिग्रेट मत करो। तीनों मूर्तियां जितनी भी बनकर तैयार हुई है उन्हीं इनकम्प्लीट हिस्सों को मंदिर में ले जाकर उनकी स्थापना कर दो। तो इसी के अनुसार महाराज तीनों मूर्तियों को ले जाकर उस समय कलिंगा में बने एक मंदिर में उनकी स्थापना कर देते हैं और आज के दिन पुरी के इस पवित्र मंदिर पर रखा गया ये तीन मूर्ति भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नाम से जाने जाते हैं। तो कहानी को सुनकर अब शायद आपको पता लग गया होगा कि इन तीनों मूर्तियों के हाथ और पैर क्यों नहीं है, क्योंकि कारीगर उन तीनों मूर्तियों को आधा बनाकर ही बीच में छोड़कर चला गया था। शायद से यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि वो कारीगर आखिर था कौन जो इन मूर्तियों को इनकम्प्लीट करके छोड़ गया। असल में वो कारीगर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विश्वकर्मा थे। जी हाँ, भगवान विश्वकर्मा, जिनको इस पूरे यूनिवर्स का कारीगर माना जाता है। अभी अगर आप ध्यान से सोचें तो ये तीनों मूर्तियाँ कभी बनती ही नहीं अगर उस दिन जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण का वध नहीं किया होता। लेकिन इस शिकारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का वध होना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? शायद से नहीं। लोगों के बीच ये मान्यता है कि वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि वाली था। अगर आपने रामायण देखा है तो आपको पता होगा कि उस समय भगवान श्री विष्णु राम के अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लिए थे और वाली और सुग्रीव इन दोनों भाइयों के लड़ाई के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने वाली का वध करने में सुग्रीव की मदद की थी। रामायण के बाद जब महाभारत हुआ तब भगवान श्री विष्णु इस बार पृथ्वी में श्री कृष्ण का रूप लेकर जन्म लिए और क्योंकि अपने कर्मों का फल एक ना एक दिन हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, इसीलिए इस जन्म में वाली ने शिकारी का रूप लेकर भगवान श्री कृष्ण का वध कर दिया। अब इस पूरे कहानी के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों के मन में ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ जरूर है जो कि जगन्नाथ मंदिर के उन तीनों मूर्तियों के बैक स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।